तो भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी तरह ही बहुत बड़े वाले बेन 10 फैन हो और आपने भी ना जाने बेन 10 के कितने ही एपिसोड्स को रिपीट कर करके देखा होगा। लेकिन इस सब के बाद भी आप में से कई लोगों के कई सारे डाउट्स होंगे और इन्हीं कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस को आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं डाउट्स को आंसर करूंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे ताकि तुम्हें अपने डाउट का क्लियर आंसर मिल पाए। और आज की इस वीडियो का लाइक एम मैंने रखा है 1300 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 300 कमेंट्स। इसलिए फटाफट से लाइक एम और कमेंट्स का एम भी पूरा कंप्लीट करवा देना और वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसे भी सुनकर ही जाना। तो चलो अब और बकवास नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कॉमेडी किंग ने कि क्या ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स को निकालना बहुत ही आसान है। तो इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है एंड देन देयर वर नन नाम का एक एपिसोड, जहां पर हमें दिखाया गया था कि हमारे वाले बेन ने नो वॉच बेन को अपनी ओमनीट्रिक्स बड़े ही आराम से दे दी थी और फिर नो वॉच बेन क्लॉकवर्क बनकर सभी इरेज हुए बेन को वापस लाता है और फिर नो वॉच बेन अपने हाथ से ओमनीट्रिक्स निकाल कर हमारे वाले बेन को वापस दे देता है। तो इस पूरे ही सीन में हमने ओमनीट्रिक्स को बड़े ही आराम से निकलते हुए देखा है। और अगर इसे कंपेयर किया जाए रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स से, तो रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स को निकालने के लिए बेन को एक स्पेशल कोड बोलना पड़ता था, लेकिन बेन ने ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स को निकालने के लिए किसी भी कोड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। और जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए हाँ, ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स को निकालना आसान है, लेकिन सिर्फ बेन के लिए, क्योंकि ये जो ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स है ये बाकी प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स से काफी ज्यादा एडवांस है। और हमने तो ये भी देखा है कि ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स को एक्टिवेट करना भी इतना आसान नहीं है। ओमनीट्रिक्स का ढक्कन भी बेन के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। मतलब अगर एजमत ने ओमनीट्रिक्स के एक्टिवेशन को लेकर ही इतनी ज्यादा सिक्योरिटी पर ध्यान दिया है, तो इस पर भी ध्यान जरूर दिया होगा कि बेन के हाथ से कोई ओमनीट्रिक्स को निकाल कर ना ले जाए। तो इस सवाल का जवाब यही है कि बेन ओमनीट्रिक्स को अपनी मर्जी से आसानी से निकाल सकता है, लेकिन कोई और जबरदस्ती बेन के हाथों से ओमनीट्रिक्स को नहीं निकाल सकता। अगला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर स्नेकी ने कि क्या अपग्रेड किसी मशीन के साथ मर्ज होकर ओमनीट्रिक्स को बना सकता है। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्योंकि ओमनीट्रिक्स का कुछ पार्ट अपग्रेड से सिमिलर है, इसीलिए ओमनीट्रिक्स को भी देखकर लगता है कि शायद उसे किसी गैल्वेनिक मैकोमॉर्फ की मदद से ही एजमत ने बनाया होगा। लेकिन क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम इस थ्योरी का कुछ नहीं कह सकते। और जहाँ तक बात है कि क्या अपग्रेड किसी भी मशीन में मर्ज होकर ओमनीट्रिक्स जैसी किसी चीज को बना सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अपग्रेड किसी भी मशीन में मर्ज होकर ऐसा कर सकता है। क्योंकि अगर गैल्वेनिक मैकोमॉर्फ ही ओमनीट्रिक्स को बनाने लगते तो मेलवेयर खुद ही बना देता खाइबर के लिए एक और ओमनीट्रिक्स। और हाँ, गैल्वेनिक मैकोमॉर्फ किसी भी टेक्नोलॉजी में मर्ज होकर उसे अपग्रेड करते हैं, ना कि पूरी तरह चेंज कर देते हैं। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि अगर अपग्रेड किसी तरह ओमनीट्रिक्स के अंदर चला जाए और उसके मैकेनिज्म को समझकर उसे कॉपी करने में कामयाब होता है, तो शायद वो एक और ओमनीट्रिक्स बना सकता है। लेकिन ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ओमनीट्रिक्स की सिक्योरिटी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछा है रुपेश भाई ने और इनका सवाल ये है कि क्या जब बेन ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे दर्द महसूस होता है। तो मुझे इसका जवाब हाँ लगता है, क्योंकि जब कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही तुम्हारी पूरी बॉडी का डीएनए चेंज हो रहा है, तो भला दर्द महसूस क्यों नहीं होगा। भले ही बहुत ही कम समय के लिए होता है, लेकिन होता तो है ना। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि जब भी बेन ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे दर्द फील होता होगा। और इस चीज का प्रूफ तो हमें एपिसोड के अंदर भी मिला है। अगर आपको याद हो कि एक एपिसोड जिसमें हमें बेन पूरे ही एपिसोड में धीरे धीरे ब्लिट्जवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, तो उसी एपिसोड के एंड में जब बेन पूरा ही ब्लिट्जवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, तब जाकर बेन को थोड़ा बहुत दर्द महसूस हुआ था। और इससे यही चीज साबित होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बेन को पेन महसूस जरूर होता होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है जीएस गेमिंग ने और इनका सवाल ये है कि भला बेन को अपने एलियंस के नाम कैसे पता होते हैं। तो इस कंफ्यूजन की वजह है बेन 10 एलियन फोर्स का फर्स्ट एपिसोड। रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स मिलते ही जब बेन पहली बार स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म हुआ और बेन ने ट्रांसफॉर्म होते ही स्वॉर्म फायर का नाम स्वॉर्म फायर रख दिया, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल है, क्योंकि बेन को बिना इस एलियन को यूज करे भला कैसे पता चल गया कि इस एलियन की पावर्स फायर से रिलेटेड है।
और इतना ही नहीं बल्कि एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर जब भी बेन किसी नए एलियन में पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ तो पहली बार में ही उस एलियन में ट्रांसफॉर्म होते ही बेन ने उसका नामकरण कर दिया। लेकिन क्लासिक और ओमनीवर्स सीरीज के अंदर बेन ने किसी भी नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होते ही उसका नाम एकदम से नहीं रखा, बल्कि बेन ने पहले उस एलियन की पावर को थोड़ा सा एनालाइज किया और उसके बाद जाके उसका नाम रखा, जो कि एक तरह से होना भी चाहिए। लेकिन शायद बेन 10 के क्रिएटर्स ये चाहते थे कि बेन 10 के फैंस को किसी भी नए एलियन का नाम उसके स्क्रीन पर आते ही पता चल जाए और ऐसे ही उन्हें किसी भी एलियन का नाम याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसकी वजह से शायद बेन 10 के क्रिएटर्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा होगा। मतलब कि अगर बेन 10 के क्रिएटर्स को किसी नए एलियन को इंट्रोड्यूस कराना है तो उन्हें उसके कैरेक्टर डिजाइन के साथ साथ उसके नाम को भी फाइनलाइज करना पड़ेगा और तब कहीं जाकर उसे सीरीज में दिखाया जा सकता है। और शायद इसीलिए हमें एलियन फोर्स सीरीज के अंदर ज्यादा नए एलियंस देखने को नहीं मिले। और एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज के बाद ओमनीवर्स के अंदर इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अब्दुल रहमान रशीद ने और इनका क्वेश्चन ये है कि क्या बेन बड़ा होकर अल्टीमेट्रिक्स बना सकता है। तो मुझे लगता है कि बेन बड़ा होकर अल्टीमेट्रिक्स जरूर बना सकता है, लेकिन वो ऐसा कभी करेगा नहीं क्योंकि बेन का अल्टीमेट्रिक्स के साथ एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं है। और तो और एजमत ने भी कहा था कि अल्टीमेट्रिक्स बहुत ही खतरनाक चीज है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बेन कभी अल्टीमेट्रिक्स को फ्यूचर में बनाएगा। और जहाँ तक बात है अल्टीमेट बेन 10,000 की, तो ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बेन 10,000 है और तुम तो जानते ही हो कि अल्टरनेट टाइमलाइन में कुछ भी हो सकता है। और ये तो बेन 10 के क्रिएटर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो इन फ्यूचर बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स दिखाना चाहते हैं या नहीं। और अगला क्वेश्चन पूछा है एऊ या पता नहीं क्या नाम है ये। अगर मैं गलत नाम पुकार रहा हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन चलो छोड़ो, जो भी है सीधा ध्यान देते हैं इनके क्वेश्चन पर। तो इनका क्वेश्चन ये है कि भला अल्टीमेट एलियंस का डीएनए कहाँ से आता है। तो भाई देखो, अल्टीमेट एलियंस का डीएनए कहीं से आता नहीं है, बल्कि अल्टीमेट्रिक्स खुद ही नॉर्मल एलियन के डीएनए को आर्टिफिशियली ट्रेन करके इवॉल्व करता है, जिससे नॉर्मल एलियन बन जाता है अल्टीमेट एलियन। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है आलोक सावन ने और इनका क्वेश्चन ये है कि क्या बेन 23 का ओमनीट्रिक्स रिकैलिब्रेट होगा। तो यार बेन 23 का ओमनीट्रिक्स रिकैलिब्रेट होगा या नहीं होगा, ये चीज बेन 23 और डायमेंशन 23 के एजमत पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर डायमेंशन 23 वाले एजमत चाहे तो बेन 23 को वो रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स दे सकते हैं, लेकिन जब तक बेन 23 अपनी बचकानी हरकतें नहीं छोड़ेगा और थोड़ी सी मैच्योरिटी शो नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि एजमत बेन 23 को रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स देंगे। तो यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस। और हाँ, मुझे पता है कि मैं सभी क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाया, इसलिए मैं जिस जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो चिंता मत करो, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। अगली वीडियो का मतलब है इस वीडियो के पार्ट 2 में, और पार्ट 2 भी शायद 1-2 वीडियो के बाद आ जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हारे और भी कुछ बेन 10 से रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं तुम्हारे डाउट को पार्ट 2 में क्लियर कर दूँ। और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना कि ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जब मैंने इस वीडियो के लिए कम्युनिटी पोस्ट किया था तो कई सारे लोगों ने इसे Q&A समझकर भी क्वेश्चन पूछे थे, और ज्यादातर क्वेश्चन यही थे कि भाई अब तो 10 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए, तो फेस रिवील कब करोगे। और फेस रिवील की बात तो Q&A में ही होनी चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 45 के सब्सक्राइबर्स होने पे मैं Q&A अनाउंसमेंट कर दूंगा, जो कि इस चैनल का दूसरा Q&A वीडियो होगा। और अगर तुमने पहला वाला नहीं देखा तो आई बटन से देख लो। इसीलिए अगर Q&A वीडियो चाहिए तो फटाफट से 45 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। और बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।